हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में नीचे आप लोगों को एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए। ये उन सभी लोगों के लिए स्पेशली है जो इस वीडियो के माध्यम से अभी चैनल में नए जुड़े हैं। बाकी अगर आप चैनल में मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरी पुरानी ऑडियंस है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया कीजिए। लाइक ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। उसी के साथ आज हम लोग रिएक्शन बनाने वाले हैं छोटे राजकुमार की धर्म पत्नी की बर्थडे पार्टी को देख के, मेकअप लुक को देख के कुछ लोगों ने उल्टियों की नदियां बहा दी हैं। लगता है बड़े को देख के छोटा सीख रहा है, सास को देख के बड़की बहू सीख रही है। तो आज बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन वीडियो होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं दो बहुत ही प्रोडक्टिव आइटम शेयर करने वाली हूँ। इस टाइम पर गाइज़ मुझे ना होम डेकोर का ना भूत चढ़ा हुआ है, तो मैंने इस बार होम डेकोर ऑर्डर करे हैं, जिसमें से आपने कल मुझे इस डेकोर में रील बनाते हुए भी देखा होगा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट इतने रिजनेबल रेट पे मिलेगा। इतना ज़्यादा नेचुरल ये प्लांटर लग रहा है गाइस, इतना ज़्यादा नेचुरल। ये वुडन का इसमें नीचे पूरा वास है, साथ में ये जो बंच है ना फ्लावर का, ये इतना प्रीमियम लुक दे रहा है। तो अगर आप लोगों को ये पेयर चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया है, वहाँ से मेरे कहने पे इसे ज़रूर बाय करना। ये बहुत अच्छा पीस है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको दो का सेट मिल रहा है। उसी के साथ साथ सावन आने वाले हैं और मैंने कॉटन का एक बहुत ही खूबसूरत मंगाया है अफ़गानी सूट, जो मैंने स्पेशली सावन में पहनने के लिए भी रखा हुआ है कोरा। ये भी इतना रीज़नेबल प्राइस पे है कि आप लिंक में जाके सिर्फ एक बार क्लिक करना। इसकी जो शलवार है उसमें इस तरीके से लेसेस लगी हुई हैं नीचे पोंचियों पे, और ये है ऊपर इलास्टिक। प्योर कॉटन का ये फैब्रिक है। साथ में जो कुर्ता है गाइज़, ये भी काफ़ी स्टाइलिश है। कॉलर वाला ये पूरा कुर्ता है आपका, कॉलर्स बने हैं इसमें फ्रंट में, इस तरीके से आप देख लीजिए। साथ में नीचे ये बटन्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से, और स्लीव्स इसके बिल्कुल फुल स्लीव्स हैं। ये राउंड शेप में है कुर्ता, ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है। दोनों के ही लिंक मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगी, और एक बार चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने फ़ोटो के साथ भी शेयर किए होंगे लिंक, तो वहाँ से भी आप चाहें तो डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो कोई भी इस वीडियो को देख के जलेगा नहीं, फूकेगा नहीं, दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और टेंशन तो हमें वैसे भी नहीं है, क्योंकि हम आज जिनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं उन्होंने कल ही अनाउंसमेंट किया है। भाई हम तो देखते हैं, हम क्यों झूठ बोले। अब हमें अगर किसी के ऊपर कंटेंट बनाना है तो हमें अपना बहुमूल्य वक्त देना पड़ता है, और अपना काम हम पूरी ईमानदारी से करते हैं। हाँ, पहले देखते हैं, बाकायदा देखते हैं, उसके बाद पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं। तो हम झूठ नहीं बोलेंगे अपनी ऑडियंस से कि हम फलाने को नहीं देखते और ढुमकाने को नहीं देखते। जिस दिन हम कोई रिएक्शन वीडियो बनाते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, उस दिन हमने उसका व्लॉग देखा हुआ होता है। तो हम इन व्लॉगर्स की तरह आप लोगों को बिल्कुल भ्रमित नहीं करेंगे कि हम उनको भी नहीं देखते, हम उनको भी नहीं देखते, हमने तो सबको हाइड किया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हमें पूरी खबर रहती है कि किस रिएक्शन वाले ने क्या बोला, किस कमेंट वाले ने क्या किया, किस लाइव में क्या बात हुई, किसने मुझे क्या बोला। हम देखते भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक अदृश्य पावर है हमारे पास कि हमें सब कुछ पता रहता है ना। एक नंबर के झूठे व्लॉगर जिनकी आन मान शान सिर्फ झूठ पे ही टिकी हुई है। तो कल कुछ ऐसा ही इतना बड़ा झूठ यहाँ पे परोस के गई थी बड़की बहू कि जो हमारे ऊपर वीडियो बनाते हैं हम तो उनको देखते ही नहीं। सीरियसली, हम उनको देखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता है कि हमारे ऊपर वीडियो बनाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, है ना। सरासर झूठ। यहाँ पे हम उनकी वीडियो देखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि फलाना रिएक्शन वाला कौन है, वो वाला रिएक्शन वाला कौन है, वो वाला कौन है। हमें सब कुछ पता होता है, पर फिर भी हम अपने ऊपर वीडियो बनाने वालों को बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि हम सेलिब्रिटी हैं। हम सेलिब्रिटी हैं। देख लिया आपने सेलिब्रिटी लुक, देख लिया आपने सेलिब्रिटी ऑरा, और देख लिया आपने सेलिब्रिटी के बड़े बड़े झूठ। तो चलो, यहाँ तो झूठों की संख्या कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। अगर शुरू करें तो न जाने कितने पेजेस भर जाएंगे, ये झूठ ख़त्म नहीं होंगे। मुद्दे पे बात करते हैं, मुद्दे पे। तो मुद्दा क्या है इस समय? इस समय हॉट टॉपिक क्या है? इस समय हॉट टॉपिक है
छोटी बहू और छोटे राजकुमार का फंक्शन। और इस बार इस फंक्शन को देख के ना अच्छी अच्छी ऑडियंस की आंखें चकाचौंध रह गई। ऑडियंस से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि घर की औरतों की आंखें खुली की खुली रह गई होंगी कि भाई हमारे बिना हमने जिसको नालायक, निकम्मा, निठल्ला समझ के घर से बाहर कर दिया, उसने तो घर से बाहर निकलते साथ ही चौके छक्के मारने शुरू कर दिए। ये हिडन टैलेंट अब तक एक कमरे के अंदर ही दबा के बैठा था, हमारा लाल, हमारा पीला भाई, हमारा बेटा है। जैसे ही घर से बाहर निकला टैलेंट की बरसात हो रही है। क्या हो रहा है ये तो हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। तो इस बार छोटे राजकुमार ने ना बहुत ही स्मार्ट तरीके से फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। ना तो उसने ये भनक लगने दी कि इस पार्टी में वो बुला किसको रहा है, ना ही उसने ये भनक लगने दी कि ये पार्टी हो किस बैनर के लिए, मतलब कितनी बड़ी हो रही है, कितनी छोटी हो रही है। उसने सब कुछ इस बार सिर्फ सस्पेंस बना के रखा और शायद इसी वजह से उसकी इस पार्टी पे किसी की बुरी नज़र नहीं लगी और इस पार्टी को कैंसिल ना करना पड़ा। कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर यही स्मार्टनेस, अगर यही दिमाग छोटा राजकुमार अपनी बच्चे के फंक्शन के टाइम पे लगा देता ना, कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने देता और अपनी पार्टी सारी की सारी प्लान करता, गेस्ट लिस्ट किसी को ना बताता, तो उसकी पार्टी में कभी भी विघ्न नहीं आता। कभी कभी जब हमारे आसपास साए मंडरा रहे हों तो हमें कभी कभी अपने साए से भी छुप कर चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ साए होते हैं जो हमारे तरक्की पे, हमारे काम पे हमें आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन कुछ साए इतने नेगेटिव होते हैं कि वो हमारा काम बिगाड़ने की मंशा से ही हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहे होते हैं। तो इस बार छोटे राजकुमार ने पिछली बार जैसी गलती नहीं करी और इस बार उनका जो फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, स्वीट, क्यूट और सक्सेसफुल रहा। कोई भी फंक्शन सक्सेसफुल तब होता है जब ऑडियंस रिटेंशन उसको ज़्यादा मिलती है। मैटर ये नहीं करता कि गेस्ट लिस्ट में कितनों की लाइन है, कितनों को पेड टिकट लेके बुलाया है और कितनों को फोकट में भर लिया है, कितने तो स्टूडेंट्स भर लिए हैं और कितने सब्सक्राइबर भर लिए हैं। वो नहीं होता है इवेंट कि भर तो सबको लिया, लेकिन उसके बाद आदर, मान, सम्मान, मेहमान नवाजी किसी की भी ना हो रही हो। भर तो सबको लिया, लेकिन टाइम किसी को ना दे पा रहे हो, किसी के साथ बात ना कर पा रहे हो, किसी को वक्त ना दे पा रहे हो, स्टेज से नीचे ही ना उतर पा रहे हो। इवेंट वो नहीं होता कि पहले तो अपने सब्सक्राइबरों को बुलाओ और जब वो आप तक पहुंच जाए तो आपके पास उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त ना हो। आपने चारों तरफ बाउंसर्स और साथ के क्रिएटर्स का ही मेला लगाया हुआ हो और नाम के लिए आपने सब्सक्राइबर्स की पार्टी रखी हो, लेकिन वहाँ पे सब्सक्राइबर ही मिसिंग हो, उन्हीं के साथ आपका कनेक्शन मिसिंग हो, क्योंकि आप वहाँ पे रील शूट करने में, वीडियो शूट करने में, साथ के क्रिएटर्स के साथ ही हू करने में, गाना लॉन्च करने में बिजी हो जाओ, पर नाम रखो आप सब्सक्राइबर्स के लिए पार्टी। इवेंट ऐसा नहीं होता। इवेंट कम लोगों में ही सही, लेकिन आपने जितने मेहमान अपने बुलाए हैं, आप अपने उन मेहमान को कितना अटेंड कर पा रहे हो, उनकी कितनी आवभगत कर पा रहे हो, उनका कितना वैल्यू दे पा रहे हो, इवेंट वो होता है। और वो इवेंट तब सक्सेसफुल होता है जब आपका इवेंट राजी खुशी के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ संपन्न हो जाए और जब आप वो शेयर करो अपनी सोशल मीडिया ऑडियंस के साथ, तो आपको सोशल मीडिया ऑडियंस ढेर सारा प्यार दे आपके एफर्ट्स के लिए। आपके फंक्शन में ऐसी कोई भी कमी किसी को देखने को ना मिले कि कोई आपके फंक्शन में कोई कमी निकाल पाए। वैसे कमी निकालने वाले इस बात का मजाक भी बना रहे हैं कि हॉल इतना बड़ा और लोग इतने कम, तो क्या हुआ, प्रोडक्टिव चीज़ें कम होती हैं, फालतू की चीज़ें तो इंसान कितनों को भी भर ले। और वैसे भी छोटे राजकुमार ने तो बोल ही दिया था कि ये उन खास लोगों के लिए है जो खास लोग मेरे करीब हैं। बोला था ना किसी महापुरुष ने, किसी घमंडी महापुरुष ने, जो अपने आप को महापुरुष समझता है पर है मौछर, समझ रहे हो ना, डेंगू मौछर, कि व्यवहार कमाओ, कनेक्शंस कमाओ, लोग कमाओ। आज मैंने इतना व्यवहार कमाया है, इतने लोग कमाए हैं कि मैं जिसको बुलाता हूँ वो तो दौड़ा दौड़ा आता है। तो भाई व्यवहार कमा रहा है, कनेक्शंस कमा रहा है। हर चीज़ की शुरुआत बेबी स्टेप्स के साथ ही होती है।
है ना। छोटे छोटे कदमों के साथ ही इंसान तरक्की की राह पे चलता है और तरक्की उसको मिलती है। तो ये तो उसकी ज़िंदगी की छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन करी बड़ी गज़ब, बिल्कुल डिसेंट तरीके से। ना कोई ड्रामा, ना कोई नौटंकी, ना गेस्ट के साथ ऐसा लगा कि इन्हें बस फॉर्मेलिटी के लिए बुला लिया हो। सबको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, सबको स्पेशल फील कराया। और वेन्यू देखो कितना गज़ब था, कितना गज़ब वेन्यू था, है ना। और साथ में मेकअप, अभी तक का मैं बोलूँ कि बेस्ट मेकअप था, बेस्ट मेकअप अभी तक का। इतनी खूबसूरत लग रही थी छोटी बहू, इतना डिसेंट उसका मेकअप था। वो कहते हैं ना कि मनी कांट बाय क्लास। आपके पास पैसा भरपूर हो और उसके बाद आप उस पैसे को पानी की तरह बहा तो दो, पर फ़र्क आप पे कुछ भी ना पड़े। पैसा भरपूर लगा लो लेकिन फ़र्क कुछ भी ना पड़े, आप जहाँ शुरू हुए आप वहीं की वहीं दिखो। तो इंसान को पैसा भी बहुत समझदारी के साथ उपयोग करना चाहिए कि ये जो पैसा है इसका दुरुपयोग ना हो, इसका उपयोग हो। तो जिस तरीके से उन्होंने अपना छोटा सा फंक्शन अरेंज किया, दोनों ने ही बहुत डिसेंट लुक रखा हुआ था और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे ड्रेसिंग सेंस में। मुझे सीरियसली मेकअप बहुत सेटल लगा है छोटी बहू का, और खूबसूरत भी बहुत लग रही थी। जिस हिसाब से उसने भी गेस्ट के साथ अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनका इंट्रोडक्शन कराया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट अभी भी आई थिंक इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट वो इम्प्रूवमेंट वो लोग डेफिनेटली कर लेंगे क्योंकि दोनों के अंदर ही टैलेंट है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि उनको इतना सुना सुना के कभी होता है ना कि किसी को हम इतना उसकी गलतियां बता देते हैं, इतना बता देते हैं कि हम उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन ले आते हैं और उसको अपने ऊपर से भरोसा होना छूट जाता है। उसको लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं अब ऐसा ही रहूँगा, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। आप अपने ऊपर किस तरीके से काम करना चाहते हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये लोग अगर अपने ऊपर काम करेंगे, मैं यहाँ पे बिल्कुल लाउड एंड क्लियर वर्ड्स में बोल सकती हूँ कि अगर इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने ऊपर खुद को टाइम देना और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया ना, ये बहुत आगे तक निकल जाएंगे। क्योंकि इनका पेयर और इनकी केमिस्ट्री में वो स्पार्क है ना जो दूर से नोटिस होता है, दूर से नोटिस। ना तो उस पति की नज़र पूरे इवेंट में इधर 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 रहती है कि हाथ तो बीवी का पकड़ा हुआ है लेकिन नज़र इधर 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 इधर, इसके साथ मैं वीडियो बना लूँ, इसके साथ। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपके साथ है तो आपका ध्यान उस वक्त पे, उस पर्टिकुलर वक्त पे अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिकली तो आपने हाथ होल्ड किया है पब्लिक को दिखाने के लिए, पर मेंटली आपका दिमाग ही कहीं और घूम रहा है। आप उस मोमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने पैसा भरपूर खर्च कर दिया, आपने भीड़ भरपूर यहाँ पे बुलवा दी, लेकिन आप उस मोमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। बस आप भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। तो जिसका स्पेशल डे है वो भी एंजॉय नहीं कर पाता। क्योंकि स्पेशल डे का मतलब क्या होता है? उस पल को, उस वक्त को फील करना, उस पल को, उस वक्त को एंजॉय करना। ये नहीं कि स्पेशल वक्त का मतलब होता है कि चारों तरफ बस ये सोचो यहाँ भी वीडियो बना ले, यहाँ भी वीडियो बना ले, यहाँ भी वीडियो बना ले, वो क्या कर रहा होगा, उसने क्या किया होगा, वो कैसे बैठा है, वो कैसे खड़ा है, कहीं वो हमारे बारे में बात तो नहीं कर रहा। मतलब चारों तरफ दिमाग दौड़ते रहे। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिसेंट फंक्शन किया, जिस फंक्शन को पब्लिक ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया।